खुदा की कसम इस माशरे को तबाह कर दिया इन अमामों ने, इन जाहिल लोगों ने, जिनको हम समझते हैं कि कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। हम उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। यार हम क्या रब को जवाब देंगे कि अल्लाह हम इन दरिंदों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, इन दरिंदों ने हमारी बेटियों की इज्जतें उछाली हैं। मौलवियों किस राह पे चल पड़े हो, काफरों से बदतर हो गए हो तुम। कहां जाए हम मेरे अल्लाह। इस कौम को या तो सीधे रास्ते पे चला दे या तबाह कर दे। इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। मुझे दीजिए इजाजत। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। अपने भारत में शादी का बहुत बड़ा महत्व है और शादी को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है। इसीलिए प्राचीन भारत से लेकर अब तक तलाक और डाइवोर्स जैसे शब्दों का आविष्कार तक नहीं हुआ। पर जरा इन क्लिपों को देखकर बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। हाँ ये कर लो पहले। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? बड़े होके किसी और को पसंद कर लो। बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे, तो कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। करेक्ट। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक मजाक है बस। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। अच्छा। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी खानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वही। चलिए आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का, तो एक्सेप्ट करेंगी? एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ। तो करना। हाँ क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई। उससे पहले भाई मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता। एक भैया कैसे सैया बन जाता है, बड़ी अजीब बात है, पर यही वो सोच है जो इस्लामिक कल्ट को पैदा करती है। इसी के चलते अरबों के ये जहनी गुलाम घर की बहन बहू बेटी पर बुरी नज़र डालते हैं। जरा इस क्लिप को देखिए। एक पिता ने ही अपनी बेटी की इज्जत तार तार कर दी और बेटी किस तरह रो रो कर इंसाफ की गुहार कर रही है। अच्छा, तेरे वाले साहब ने तेरे जबर जना किया? किन्नी बार आज फिर किया? किन्नी देर हुई है? तकरीबन 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले उन्हें जबर जना दोबारा किया? 15 ते काल तू की है? चलो ठीक हो गया। तो इस अलावा अगे किन्नी बारी किया उन्हें? एक खास बात और है, ऐसा नहीं है कि ऐसी हरकतें सिर्फ अनपढ़ गवार ही करते हैं। इस तरह की हैवानियत पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग भी बिना अपनी उम्र का ख्याल किए अपने ही घर में अपने ही बच्चों के साथ मुकाला करते रहते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस क्लिप में देखिए, एक वालिद जो मदरसे में पढ़ाता था, उसने अपने घर की बच्चियों के साथ क्या किया। नहीं लेना चाहती थी। आपको उन्होंने कैसे वर्गलाया? आज से 3 हफ्ते पहले ना मैं सो रही थी, रात को इतवार की रात थी। अच्छा। मैं सो रही थी, मुझे उठाया। कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मैं सो रही थी, मुझे उठाया और गुस्से से, जैसे नहीं देखता इंसान, जैसे गुस्से से उठाए, गुस्से से देखा और उंगली से कहा चुप, तो मैं डर गई। मुझे उठाया, मेरे साथ जिस तरह जना करते हैं ऐसे किया। मुझे नहीं पता था कैसे होता है जना वगैरह, कहते बाप ऐसे ही करते हैं। तो जब फिर मैंने मम्मा को बताया, फिर मम्मा ने मुझे बताया ये तो जना होता है। तो ने पहली दफा ही मामा को बता दिया? नहीं, मैं इतवार वाले दिन उन्होंने किया ना, फिर सारा दिन पीर वाले दिन मैं परेशान ही, जैसे इंसान को अंदर से कुछ हो ना वैसे हो रहा था। तो फिर मंगल वाले दिन जब मुझे सुबह उठाया ना, तब फिर मम्मा को बता दिया था। अच्छा, डीएनए जो रिपोर्ट्स आई हैं वो डॉक्टर ने क्या कहा? डीएनए अभी 1 माह बाद आनी है। अच्छा, डॉक्टर्स ने वैसे क्या कहा है, कुछ बताया? हाँ जी। क्या बताया? उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियों का यूज किया हुआ है। अच्छा।
जी, मैं आज ही डॉक्टर के पास गई थी, उनको रिपोर्ट्स जो मिली हैं वो चेक करवाई है मैंने, इनकी मेडिकल की रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा दोनों बच्चियों को जो है यूज़ किया हुआ उसने। अच्छा, उस दरिंदा शख्स का पूरा नाम और जिस मस्जिद में वो पढ़ाता था उसका भी ज़रा नाम बता दीजिए। मस्जिद तौहीद अकबरी मंडी, उसका पूरा नाम मोहम्मद यूनुस भट्ट। आपके साथ निकाह में थे? जी, मेरे निकाह में थे। अब वो आपकी दोनों बेटियों को यूज़ करके गया है, क्या चाहती हैं आप, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए तो सभी यही कह रहे हैं कि इसको 100 बार भी कत्ल करके चौक में लटकाया जाए तो उसके लिए कम है कि ये बाप और मुहाफिज होने के नाते जिसने हिफाजत करनी थी वही दरिंदा बन के जो लूटने लग गया। घर का मुहाफिज, घर का चिराग बन के घर को आग लगा के चला गया। बिल्कुल जी, माँ अपने दुख में है, बच्चियां अपने दुख में हैं, वो बड़ी बेटी को आपने सुन लिया। खुदा की कसम, इस माशरे को तबाह कर दिया इन अमामों ने, इन जाहिल लोगों ने, जिनको हम समझते हैं कि कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। हम उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं यार। हम क्या रब को जवाब देंगे कि अल्लाह, हम इन दरिंदों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, इन दरिंदों ने हमारी बेटियों की इज्जतें उछाली हैं। मौलवियों, किस राह पे चल पड़े हो? काफरों से बदतर हो गए हो तुम। कहां जाए हम? मेरे अल्लाह, इस कौम को या तो सीधे रास्ते पे चला दे या तबाह कर दे। इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। मुझे दीजिए इजाजत। जो शख्स अपने ही घर की बच्चियों के साथ इतनी गिरी हरकत कर सकता है तो जरा सोचिए मदरसों में पढ़ रहे बच्चे बच्चियों के साथ ये लोग क्या करते होंगे। लेकिन अभी आखिर में जो इस रिपोर्टर ने बात कही है उसको जरा ध्यान रखिएगा। अभी हम इस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले अगली क्लिप भी देख लीजिए। और मामला है खून का रिश्ता, इतना गंदा हो चुका है। आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे कि ससुर बहू के साथ, बाप बेटी के साथ। आज एक नया केस आए हैं, एक बहन जो प्रेग्नेंट है, ये कह रहे कि मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे भाई का है। हुआ कैसे हुआ? इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, इस तरह का। अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो कैमरे के पीछे कर रहे हैं, इतने 3-4 भाई हैं आपके, और इनको क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, बहन को क्यों नहीं बताया आपने? मैं डर गई थी कि घर वाले मार ना दे मुझे इस बातों से, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें। अच्छा, तो इसमें तो गलती आपकी भी है, आपने उसके दोस्त के साथ रिलेशन क्यों रखा? बस होगी गलती, अब क्या करें। लेकिन सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा करेगा कभी कुछ, कि कोई बेटा दुनिया में ऐसा ना हो जो बहन के साथ ऐसी ज्यादती करे। उन बहनों के लिए क्या मैसेज देना चाहती है, कुछ अपनी तरफ से कोई मैसेज? हाँ, खुदारा सब बहनें अपनी इज्जत महफूज रखे और बाहर के गलत रिलेशन भी ना बनाए। लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, अपने ही कर लेते हैं लड़की के साथ, किसी पे यकीन ना करें, अपनी इज्जत को महफूज रखें। अब नाजरीन, हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि सबसे ज़्यादा कमी हमें दीन की है, ताकि हम अपने बहन भाइयों को दीन की तरफ। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ने सभी क्लिपों को बहुत ध्यान से देखा होगा और पूरे हालात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। नोटिस करने वाली बात यह है, दोनों ही रिपोर्टर ने ऐसे हालातों का ठिकरा दीन की कमी होने पर फोड़ दिया, और इस माँ की बात भी नोटिस ही की होगी जो कह रही थी कोई भाई अपने बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, ऐसी घटनाएं इन अरबों के ज़हनी गुलामों के घरों में ही क्यों घटती हैं? जिसका सीधा सीधा जवाब है, ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार खुद इनका दीन है, इनकी दीन की किताबें हैं, इनके मोस्ट आइडियल पर्सन की वो सुन्नतें हैं जो ये लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। इन लोगों को जरा सा भी मौका मिल जाता है, ये लोग घर की ही बहू बहन बेटी की इज्जत तार तार करने से नहीं चूकते। दूसरों की बात करना ही बेकार है। इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने भी यही सब हरकतें की थी और इनकी दीन की किताबों में यही सब गंदगी भरी पड़ी है। आइए अब देखते हैं
लाइव स्ट्रीम में एक नौजवान मोमिन सिर्फ अपने मोस्ट आइडियल पर्सन के करेक्टर को सही साबित करने के लिए अपनी बहन के साथ क्या करने को तैयार है। यूट्यूब के गाइडलाइन के चलते कुछ जगह पर वॉइस को म्यूट कर दिया गया है। जहां पर म्यूट है समझ लीजिएगा उस जगह इज्जत तार तार करने की बात हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोग को झटका लगे और आप सब एक्स मुस्लिम मूवमेंट की अहमियत को समझ पाएं। प्लीज हमें सपोर्ट करें, लाइक और शेयर अपना कर्तव्य समझकर करें। अपने भारत को इस कल्ट से बचाने के लिए इस क्रांतिकारी आंदोलन में सिपाही बने। आज के टॉपिक पे आते हैं। लर्नर साहब। हेलो जी, हेलो सर। ये जो टॉपिक है ये इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, यानी ये, लेकिन इंफॉर्मेशन को छोड़ें यार, आप मतलब गूगल पे ये सर्च कर देखें। सकते हैं। नहीं, जोसेफ ये के जो जमाने में तिरम मौजूद थे कि नहीं थे, खुद सोचो। ये नहीं, मतलब ये जो है कि उस्मानी कुरान जो चेंज हुआ है। छोड़ो उस्मानी कुरान को, बाद में देखेंगे। ये वाला करंट कुरान जो है ना तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास करंट कुरान है? अभी खुला हुआ नहीं है। ओके, मैं खोल दिया तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 20 है और आप इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। ये जोसेफ के बारे में। जोसेफ को बेचा गया था, यूसुफ को बेचा गया था 20 दिरहम में। यूसुफ 1800 साल कबल मसीह की इलाके की बात है, राइट? उस जमाने में दिरहम नाम की चीज नहीं थी। अल्लाह दिरहम में कैसे बेच रहा है उसको? उसे अल्लाह ने नहीं बेचा ना, उसे तो उन्होंने बेचा था जिन्होंने उसे कुएं से निकाला था। और भाई अल्लाह दिरहम में कैसे बिकवा रहा है उसको कुरान में, जबकि उस जमाने में दिरहम नहीं थे? ये कुरान में तो ठीक है, मतलब उस वक्त दिरहम नहीं थे, लेकिन ये कुरान में कहा गया है। सर आपके सामने है कुरान के। तो उस वक्त कुछ और करेंसी थी। बिल्कुल, बल्कि करेंसी थी एक उस जमाने में करेंसी भी नहीं थी। उस जमाने में सिस्टम चलता था ना, बार्टर सिस्टम चलता था और सिल्वर के पीसेस दिए जाते थे, उसे कहते थे पीसेस ऑफ सिल्वर। सिल्वर के पीसेस दिए थे, वो करेंसी में नहीं होते थे, वो होते थे मसलन आप अपने घर में एक सिल्वर की ईंट ले आए, ठीक है, चांदी की ईंट, उसको आपने पिघला के उसके क्यूब्स बना लिए, सर्कल्स बना लिए, कुछ इस टाइप की चीज बना ली, और वो वेट के हिसाब से होता था, बाय वेट बनाते थे आप। वेटेड पीसेस ऑफ सिल्वर होते थे, वेटेड सिल्वर के पीसेस होते थे। करेंसी के सिक्के, सुनो, हम ये कहते हैं यार करेंसी, सिक्का, क्वाइन। उस जमाने में क्वाइन्स भी नहीं थे, क्वाइन नाम की चीज भी नहीं होती थी उस जमाने में। चांदी और सोने के वजन के हिसाब से पीसेस दे के गेम होती थी, अगर बार्टर सिस्टम पे ना हो। 90% चीजें बार्टर सिस्टम पे होती थी, और फिर कुछ जो है वो चांदी और सोने के वजन के हिसाब से टुकड़ों के ऊपर होती थी। मसलन 100 ग्राम के टुकड़े के ऊपर, 10 ग्राम के टुकड़े के ऊपर, 50 ग्राम के टुकड़े के ऊपर, 1 ग्राम के टुकड़े के ऊपर। इस तरीके से सोने और चांदी के वजन के हिसाब से टुकड़ों के ऊपर गेम होती थी। कोई लीगलाइज्ड करेंसी कॉइन नहीं होता था। तो ये गलती किसकी हो सकती है? ये अल्लाह की, मानिए कुरान की गलती। बेशक, यहाँ तो बोलो अल्लाह को नहीं पता था, यहाँ ये बोलो कि उस्मान ने अल्लाह के कुरान में दिरहम डाल दिया, उसको पता ही नहीं था अंब का। यहाँ बोलो कि अल्लाह ताला को पता नहीं था। दोनों में से किसको पता नहीं हो सकता? अल्लाह को पता हो सकता कि उस जमाने में करेंसी नहीं थी? अल्लाह को तो सब पता है। तो फिर ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो ये टॉपिक सिर्फ यही रहेगा आज। सर आप, अरे तुमको क्या समझ में आया? टॉपिक छोड़ दो ना, अभी तुमको ये तो समझ में आ गया कि मिस्टेक है। ये मैं समझ गया, ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया यहाँ से। तो आप मानते हो फिर कुरान जो है वो ये नहीं है, प्रिजर्व नहीं है? ये तो देखें जरा, ये अगर कुरान को छोड़ दें तो फिर पकड़ें किस चीज को? छोड़ दो पकड़ना क्या है वो बाद में देखेंगे। अपनी जेब में हाथ डालो और जो चीज नजर आए उसको पकड़ लो। अभी पहले ये बताओ कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं? देखें जरा, जब तक हैं तब तक तो दीन पे रहेंगे, इसको छोड़ के कुछ और पकड़ेंगे। अच्छा एक सेकंड, दीन पे रहना, अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में कोई और दीन है ही नहीं, फिर यही लेके चलेंगे, चाहे ये गलत है और झूठा है।
अब यानी कि आप यहाँ झूठ पर- पे रहना पसंद करेंगे, आप झूठ पे रहना पसंद करेंगे। कुछ अच्छी चीजें भी तो है ना इसमें। अच्छी बात की बातें वो देख लेंगे अच्छी क्या है। अभी ये बताओ कि अल्लाह वो कैसा अल्लाह है कि उसको यही नहीं पता था कि यूसुफ के जमाने में दिरहम नहीं होते थे। अगर अल्लाह ने ये लफ्ज नहीं दिया तो इसका मतलब है कौन सा लफ्ज अल्लाह ने दिया, आपको क्या बताओ। अभी पहले मैं बता रहा था अल्लाह ने डेविड को जर्रा बख्तर पहना दी, और जर्रा बख्तर डेविड के जमाने में थी ही नहीं, दाऊद के जमाने में। अब जोसेफ को दिरहम के तौर पे भेज दिया, और जोसेफ के जमाने में दिरहम थे ही नहीं। अगर मैं आपको इतनी आयतें दिखा रहा हूं, इतने मसले दिखा रहा हूं, तो आप इसमें रह कैसे सकते हैं? आपने भी इसे छोड़ा था, आपने क्रिश्चियनिटी को पकड़ा था, मैंने वीडियो देखी है। क्रिश्चियनिटी कोई दीन नहीं है। क्रिश्चियनिटी दीन नहीं है? नहीं। तो क्रिश्चियनिटी क्या है? वे ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप। तो बाइबल को फॉलो नहीं करते। ओह माय गॉडनेस, किसी किताब को फॉलो करना दीन बन जाता है? नहीं, मतलब एक तालीमात होती है दीन की। किसी किताब को फॉलो करने से वो दीन नहीं बन जाता। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर दीन की एक किताब होती है जिसमें वे ऑफ लाइफ लिखा होता है, दीन के बारे में लिखा होता है। तो वे ऑफ लाइफ सिर्फ दीन नहीं देता, मोरालिटी तो दीन से आती है। मोरालिटी सिर्फ दीन नहीं देता। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप अपने बच्चे को ज़िबा करके उसका गोश्त खा सकते हैं? बच्चे को ज़िबा करके नहीं खा सकते। कुरान में कहाँ लिखा है आप अपने बच्चे को ज़िबा करके उसका गोश्त नहीं खा सकते? क्योंकि मोरालिटी में आता है कि बच्चे को ज़िबा करके खाना नहीं है, उसका मोरालिटी की बात है, लेकिन कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। कुरान में ये लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अच्छा, इसको एडम साहब इसको इस तरीके से पूछते हैं, ये इसको अलग तरीके से पूछते हैं। लर्नर भाई, आप अपनी बहन का करते हो? नहीं। अच्छा, क्या इस वजह से नहीं करते हो कि इस्लाम आपको इसे मना करता है, या इस वजह से नहीं करते हो क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है? यानी अगर आपको कुरान या इस्लाम ये नहीं बताता कि अपनी बहन का नहीं करना है, तो क्या आप कर देते अपनी बहन का? एक होगा और दूसरा होगा। हाँ? तो किस बारे में बात? कहीं ले लो। अगर मैं देखें, अगर मैं नहीं करता तो इस्लाम भी मना, और ये कुरान में सवाल का जवाब दो कि अगर आपको इस्लाम ये नहीं बताता कि अपनी बहन नहीं करना है, अगर आपको नहीं बताता, क्योंकि आप कह रहे कि मोरालिटी आपको दीन से मिलती है, तो इस्लाम अगर नहीं बताता तो क्या आप अपनी बहन का कर देते? अगर इस्लाम ये कहता कि अपनी करो तो मैं कर देता। इस्लाम आपको ये चीज बताता ही नहीं। सही है। चलो ऐसे ही ले लो। उसने क्या कि अगर उसने कहा है साहिल कि अगर कुरान से कहता अपनी बहन का तो एक कर देता। तो करते आप? अगर कुरान कहता कि अपनी बहन का तो आप करते? अगर कुरान में लिखा होता ना कि अपनी बहन करो, मैं कुरान इस्लाम छोड़ देता। तो मतलब ये जो चीज गलत है, ये आपको समझ में आ रही ना कि कुरान भी अगर ये गलत चीज को कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा, ये समझ में आ रहा है ना आपको? कुरान ने ये नहीं कहा ना। अरे भाई, मुद्दा वो नहीं है, आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। आपने अभी जो कहा कि कुरान अगर ऐसा कहता तो मैं नहीं करता, मतलब आपको ये पता है कि ये गलत चीज है, अगर मेरा दीन भी इस गलत चीज को कहेगा तो मैं नहीं करूंगा, राइट? इसकी एक और वजह है, इसकी वजह ये है कि पुलिस बस। हाँ, इसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि जो कानून है, जो यहाँ पर कानून लगा, अगर अच्छा, वो मतलब कानून तो ना हो, कानून के डर से अपनी बहन कर रहा है, वरना अगर कानून नहीं होता तो अपनी बहन कर देता। अगर कर देता, पहली बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अबे करता या नहीं करता, क्योंकि तेरे को जो चीज सही है गलत है वो तेरे दीन से मिल रही है। अगर तेरा दीन इस चीज की इजाजत देता कि तू अपनी बहन का, तू करता या नहीं करता? हाँ या ना तो बोल। अगर मुझे इजाजत देता, हाँ करता। करता है? देखें साहिल, ये जो साहिल हाँ करता, जवाब दे दे, क्यों डर रहा है? जवाब देना। उसने कहा करता यार। करता ना लर्नर?
एक बार फाइनल हाँ बोल दे। नहीं मतलब ये देखें जरा आप, ये घुमा रहे हैं इसको। यार साहिल तूने मिस किया, ऐसा 3 दफा क्या करता बोला मैं सुना लोगों हूँ, ने मैं रिकन्फर्म कर रहा था एडम साहब, मैं भी सुना इसने हाँ बोला है, मैं रिकन्फर्म कर रहा था कि अब भी ये इतना, इसका दिमाग इतना गया गुजरा और इतना गिर चुका है, वो मैं रिकन्फर्म कर रहा था, लेकिन ये अपने स्टेटमेंट पे ये पता नहीं वो मजबूती नहीं दिखा रहा है। हेलो लर्नर तो निकल गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।